बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनोलॉजी कोर्स की जो सीरीज़ है उसका 7वां लेक्चर है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है क्रिमिनोलॉजी की। क्रिमिनोलॉजी क्या है जी? इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ, ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। अनदर जो इसकी वन है वो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, इट्स एक्सटेंट, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस एंड रेमेडीज़। और उसके अलावा जो आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, ये भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम है, इंक्लूडिंग इट्स कॉजेज, रिस्पॉन्सेस बाय लॉ इन्फोर्समेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। तो चलते हैं जी आगे। क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है जी? इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। इट्स प्रेस्क्राइब्स कंडक्ट परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, harmful or otherwise endangering to the property, health, safety and moral welfare of people inclusive of oneself। कहता है कि जो क्रिमिनल लॉ है इसका ताल्लुक तो क्राइम के साथ है, लेकिन ये साथ ये भी बताता है कि कौन सा कंडक्ट जो है वो थ्रेटनिंग है, वो लोगों को नुकसान दे सकता है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, सेहत को, उसको मीन कि उसकी लाइफ को हार्म कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे मीन के हर कंट्री का आयन होता है, जैसे हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अभी तक 26 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं और ये हक देता है आपको फंडामेंटल स्पीच का, ठीक है। उसके बाद नेचर, फंक्शन, इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है इसके ऊपर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो लॉ कौन से हैं हमारे पास जी? लॉ फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं 2 लॉ हैं, ठीक है जी, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या है जी? सिविल लॉ द सिस्टम ऑफ लॉ कंसर्न विद प्राइवेट रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी रादर देन क्रिमिनल, मिलिट्री और रिलीजियस अफेयर्स। ऐसे कानून, ऐसे कवानीन जो इनके प्राइवेट जो ताल्लुकात होते हैं, आपके अपने लेन देन के मसाइल जो होते हैं उनको डील करते हैं। और सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ में आपके सिविल केसेस आते हैं, प्रॉपर्टी के, लेन देन के, कर्ज़ के और इस तरह की चीज़ें जो बैंकों में आपके वगैरह मतलब कर्ज़ वगैरह होते हैं और इस तरह के केसेस में आता है। और इनको कौन डील करता है जी? सिविल जज डील करता है। और सिविल जज मीन कि उसकी एक होता है सेशन जज, एक होता है सिविल जज। जो सेशन जज होता है वो क्रिमिनल केस को डील करता है, लेकिन जो सिविल जज होता है वो सिविल केस यानी प्रॉपर्टी सिविल लॉ के अंडर जो केसेस आते हैं उनको डील करता है। क्रिमिनल लॉ क्या है जी? क्रिमिनल लॉ में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे गहराई में जाते हैं जी। क्रिमिनल लॉ इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट डिफाइन क्रिमिनल एक्ट्स, सेट ऑफ पनिशमेंट्स एंड आउटलाइन द रूल्स गाइडिंग द प्रोसेस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट टू सेंटेंसिंग एंड पेरोल। कहता है कि जी क्रिमिनल लॉ एक पेचीदा किस्म का कवानीन का एक सेट है जो किसी भी क्रिमिनल एक्ट को, उसकी पनिशमेंट को और ऐसे रूल्स जो हैं जो प्रोसीजरल मीन के इसके रूल्स हैं, आपको किसी भी केस को फॉलो अप करने के लिए, उसको अरेस्ट कैसे करना है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसको कोर्ट में कैसे लेकर जाना है, चालान कैसे कराना है, ठीक है, उसके बाद उसको जो सेंटेंस होगी कोर्ट से, उसके बाद जेल उसको भेजना है, जेल के बाद उसमें मरहला होता है छुड़वाने का, यानी पेरोल प्रोबेशन का होता है, 2 होते हैं, ठीक है जी। तो उसको मीन के सारा जो है उसका प्रोसीजर वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। इसी के साथ जी ऑब्जेक्टिव लॉ है। ये क्या बताता है कि क्या चीज़ मना है, क्या चीज़ जुर्म कंसीडर किया जाएगा और इसकी सज़ा क्या होगी अगर ये माने अमल जो है आप सरजद हुआ। तो पढ़ लेते हैं जी।
objectively what constitutes a crime or what is forbidden and the kind of penalty that a man would incur if he performs the forbidden action. हम आ जाते हैं जी जनरल लॉ पे. ऐसा लॉ दैट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एज टू टाइम. देखिए ये टाइम तो जिस दफ़ा 44 लग जाता है तो उस तरह का ये लॉ होता है. ठीक है, वो भी आपकी जो लेजिस्लेचर है वो इनेक्ट करती है और पावर भी उसी के पास होती है और उनके हर वो एक टेरिटरी मखसूस टेरिटरी में ये लागू होता है और उसमें ईच क्लास पे, यानी ये नहीं है कि क्लास आप एक बंदे पे लागू होगा और एक अमीर पे लागू नहीं होगा, गरीब पे होगा, ऐसा नहीं होता. और इसको जनरल एक्ट भी कह सकते हैं, जनरल स्टैट्यूट भी कह सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद जी प्रोसीजरल लॉ है. प्रोसीजरल लॉ क्या करता है कि जो ज़ाब्ते बताता है कि किस भी केस को आपने कैरी कैसे करना है, कोर्ट में कैसे ले के जाना है. ठीक है. प्रोसीजर लॉ पर्टेन्स टू द लॉ दैट कंट्रोल्स द वे ए कोर्ट केस प्रोसीड्स. इसके बाद है जी सब्सटेंटिव लॉ. ये क्या बताता है कि एक जो है शहरी है उसके राइट्स और ओब्लिगेशंस क्या क्या हैं और लॉ के अंडर कौन कौन से उसके जो हैं हकूक़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं. ठीक है. शहरी के अगर ये हकूक़ कि प्रोटेक्ट ना होंगे तो लॉ क्या जो है एक्शन लेगा. तो ये कहता है सब्सटेंटिव लॉ. द सब्सटेंटिव लॉ इज़ अ स्टैट्यूटरी लॉ दैट डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ the citizen to be protected by law. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद आप ऐसी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.